नमस्कार दोस्तों, विच मास्क इज़ बेस्ट। आप जानते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू होती जा रही है। धीरे धीरे एक एक करते हुए हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज ओपन होती जा रही है। पहले हम घरों में थे तो सेफ़ थे, अब हमें काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि हम जो मास्क यूज़ कर रहे हैं, क्या वह हमें पूरी तरह सुरक्षित रख रहा है? क्या हमारे परिवार को वह पूरी तरह सुरक्षित रख पा रहा है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ यूएस की बहुत अच्छी कंपनियों की रिपोर्ट पेश करूंगी, जिसमें ये आपको साइंटिफिकली वह प्रूव करके बताएगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग क्यों फॉलो करना है और कौन सा मास्क हमारे लिए बेस्ट है। और दोस्तों, कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट जिसमें यह साबित होता है कि अगर हमारे भारत का हर इंसान जो बाहर जा रहा है, जो लोगों के कांटेक्ट में आ रहा है, अगर वह अच्छे से मास्क यूज़ कर ले तो हम दिसंबर तक आते आते इस बीमारी को काफ़ी हद तक हमारे देश में पैर फैलाने से रोक पाएंगे और काफ़ी हद तक हम मॉर्टेलिटी रेट, जिसको हम मरने वालों की संख्या पर हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही जानकारी शेयर करूंगी कि विच मास्क इज़ बेस्ट। देखिए दोस्तों कि अगर आपको यह बात कहूँ कि कोरोना ने लगभग बड़े से लेकर छोटे तक हर एक इंसान को मास्क पहना दिया है। अगर मैं आपको यह कहूँ कि लगभग पूरी दुनिया को कोरोना की वजह से मास्क पहनना पड़ रहा है, तो यह गलत नहीं होगा। और ऐसे में अगर हमें यह जानकारी रहे कि कौन सा मास्क हमारे लिए कब पहनना उचित है, तो हम उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। हमें देखिए, मास्क को फैशन का टुकड़ा नहीं बना के रखना है, उसको हमें प्रॉपरली यूज़ करना है। तो दोस्तों, आइए आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन में। दोस्तों, अगर हमें जानकारी रहेगी तो हम बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर पाएंगे। तो देखिए, जो कॉमन टाइप्स ऑफ मास्क जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहले अगर मैं बात कहूँ तो सर्जिकल मास्क, फिर दूसरा है N95 मास्क, जिसको रेस्पिरेटर भी कहते हैं, या 2 टाइप में आता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो इजीली अवेलेबल है वो क्लॉथ एंड स्पॉन्ज टाइप ऑफ मास्क, जिसको हम घर पे भी बना सकते हैं दोस्तों। तो पहले अगर हम बात करते हैं सर्जिकल मास्क की। देखिए, यह जो मास्क होता है यह 3 प्लाई मास्क होता है, मतलब उसमें 3 लेयर होती है। 3 लेयर होनी ज़रूरी है अगर आप सर्जिकल मास्क ले रहे हैं, तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें ऊपर और नीचे की लेयर के बीच में एक मेल्ट ब्लोन लेयर होती है, जो मेन प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की बात करूँ तो वो 80 to 90% है, जो कि हमें कई बैक्टीरिया और वायरस से प्रिवेंट करता है। अब आगे बात कहूँ N95 मास्क, जिसको रेस्पिरेटर भी कहते हैं, यह 2 टाइप में अवेलेबल होता है, विथ एक्सपिरेशन वॉल और विदाउट एक्सपिरेशन वॉल। इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं, NIOSH और FFP1। उतना डिटेल में अभी हमें कुछ काम नहीं है। अब फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एज द नेम सजेस्ट N95, मतलब उसकी 95% फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, जो कि 0.3 माइक्रोन या उससे बड़े जो डायमीटर के पार्टिकल्स होते हैं उससे हमारा बचाव करता है। आगे है क्लॉथ एंड स्पॉन्ज टाइप ऑफ मास्क। दोस्तों, यह मास्क इतना आसान है बनाना कि अगर आप YouTube पे थोड़ा सर्च कर लेंगे तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। परंतु दोस्तों, इसमें बनाते टाइम हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें कम से कम 3 से 5 लेयर हो। 3 लेयर एटलीस्ट होनी चाहिए आपके मास्क में, जो आपको वायरसेस से प्रिवेंट करेगा। अब इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी दोस्तों थोड़ी कम है, जो कि 50% ही है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये घर पे बन रहा है तो उतना उसका स्टैंडर्ड हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कौन सा कपड़ा यूज़ करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और फिर फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है इसकी थोड़ी कम होने की वजह से ये हमें ऐसी जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे हमें कम प्रोटेक्शन भी रहेगा तो चल जाएगा।
मतलब अगर आप मान लीजिए बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा रहे हैं, आप अकेले बैठ के ऑफिस में काम करते हैं, तो आपके लिए स्पॉन्ज टाइप ऑफ मास्क या जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं या मार्केट में बड़े आसानी से अवेलेबल होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु दोस्तों याद रखिए कि अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो यह मास्क आपको उतना प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और दोस्तों हम में से कई लोगों की ऐसी आदत रहती है कि हम मास्क को नाक पर न चढ़ा करके उसको नाक के नीचे रख करके घूमते रहते हैं। दोस्तों मैं ये कहूँगी कि जो मास्क है उसको फैशन का टुकड़ा मत समझिए, और उसको आप अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी प्रॉपरली यूज़ करिए। तो दोस्तों फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक समराइज़ किया है। N95 मास्क जो कि हमें कोरोना से, स्पेशली अभी कोरोना की बात हो रही है, तो N95 मास्क हमें 95% प्रोटेक्ट करता है। सर्जिकल मास्क की बात करूं तो 80 to 90%, क्लॉथ मास्क की बात करूं तो 50%। और दोस्तों हैंडकरचीफ जो होता है, कई लोग हम में से जो होते हैं वो हैंडकरचीफ बांध के ही मार्केट चले जाते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ 28% ही हमारी रक्षा कर पा रहा है। अगर हमारी इम्यूनिटी है और हम कई दिनों से मान लीजिए अपना हैंडकरचीफ का ही यूज़ कर रहे हैं या क्लॉथ मास्क का यूज़ कर रहे हैं तो हम बच रहे हैं। लेकिन आगे का समय दोस्तों थोड़ा बुरा आ रहा है, जिसको देखो आप एक गली छोड़ के दूसरी गली में एक कोरोना का पेशेंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में हमें और हमारी फैमिली को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि थोड़ी सी जानकारी से हम अपनी पूरी सोसाइटी को बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें मास्क की ज़रूरत क्यों है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें क्यों फॉलो करना है। दोस्तों ये आप जानते हैं कि कोरोना जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और जो कि हवा में बहुत लंबे समय तक रहता है। और अगर दोस्तों कोई कैरियर है जिसको कोई सिम्टम भी नहीं है और वो अगर खांस देता है, मतलब अगर उसे खांसी आ जाती है, तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस 2 मीटर तक रहते हैं। उसी तरह अगर वो उसे छींक आ जाती है दोस्तों, तो वो मोर देन 6 मीटर तक के इसके जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। और वही अगर वो नॉर्मल एक्सपीरेशन भी कर रहा है तो 1.5 मीटर्स तक की आपको प्रोटेक्शन मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो एटलीस्ट आपको 2 मीटर तक का जो रेंज है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो होती है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करने से आप यह समझ पाएंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग क्यों मेंटेन करनी है। तो दोस्तों कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था वो था हैंड वॉशिंग, जो 30 से 40 मिनट हमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आप समझ गए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों अभी मास्क, और वो भी प्रॉपर, और वो भी अच्छे से उसका उपयोग करिए। और कौन सा मास्क कब लगाना है यह भी जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और आप भी बचिए, परिवार को भी बचाइए। थैंक यू वेरी मच।